और जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, क्रिया सतत चल रही है और लोग हमारे लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम भी लगातार काम कर रहे हैं। भी परसों आपको बताया ही, नरसों हम लोग गए थे, शर्मा जी आए थे, बातचीत हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी का समय नहीं मिल पा रहा है और कई माननीय विधायकों से तो उन्होंने ये कह दिया कि जब हम कुछ कर देंगे उसके बाद मिलेंगे। खैर, फिर भी प्रयास हमारा है कि जल्द ही हम लोग मुलाकात करें और मुलाकात होने सकता है और तभी हम लोग कुछ कहने की स्थिति में आ सकते हैं। परंतु जितनी समस्याएं और जितने समाधान के रास्ते हैं उस पर हम और अभी आपने देखा कि कल भी हमारे लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था और वहां मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने में पूरी सक्षमता के साथ लगे थे। कई माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानित मंत्रियों से भी बातचीत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपना ज्ञापन भेजने का काम पीएमओ के तमाम संबंधित लोगों के माध्यम से किया गया है, जबकि वहीं आदरणीय अनिल राजभर जी, के शर्मा जी, दयालु जी, सभी माननीय मंत्रीगण उपस्थित थे और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया हमारे लोगों को। इसके लिए आपके चैनल से बधाई। और मुख्यमंत्री जी के रास्ते तक पहुंचा करके वहां बात कराने के लिए दयालु मिश्रा जी को, अनिल राजभर जी को बहुत बहुत बधाई। तो हमारे लोग जहां भी देखा, अभी आपने प्रयागराज में प्रयास हुआ, वाराणसी में प्रयास हुआ, पुनः वाराणसी में प्रयास हुआ, महाराजगंज में प्रयास हुआ, हम लोग लगातार लगे हैं, लखनऊ में लोग लगे हैं। आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी विधान परिषद सदस्य के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री जी से समय मांगा गया था। अभी समय नहीं मिल पाया। 20-21 तारीख में उम्मीद है 21 या 22 में समय मिल जाएगा तो हम लोग बात करेंगे। यद्यपि उन्होंने अनुमति दिया तो मैं स्वयं जाऊंगा मुख्यमंत्री जी के पास। अक्टूबर में उन्होंने समय दिया था तो मेरी मुलाकात भी हुई थी, काफी देर तक बात भी हुई थी, जिससे मैंने आपको और सभी लोगों को अवगत भी कराया था। तो मेरी पूरी कोशिश है कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाए, आमने सामने बात हो जाए, फिर क्या होना है क्या नहीं होना है उसका रिजल्ट एकदम साफ हो जाएगा। रही बात अधिकारियों की, तो डीजी से, प्रमुख सचिव से मुलाकात हुई। अब एसीएस महोदय से मिलना था, उस दिन वो बाहर थे। मेरी कोशिश होगी कि अगले सप्ताह हम लोग एसीएस महोदय से मिल करके इस बात को क्लियर करें कि स्थिति कहां तक बढ़ रही है। दूसरी बात, स्थानांतरण की प्रक्रिया में मई माह तय हो गया है और उसके लिए प्रस्ताव बन रहा है। एसीएस महोदय के आते ही हमें लगता है प्रोग्राम जारी हो जाएगा और 3 चरण में सभी साथियों का स्थानांतरण हो जाएगा। पहले मूल विद्यालय, फिर पति के स्थान वाला और उसके बाद अंतर जनपदीय। तो इन तमाम विषयों पर हम और हमारे लोग काम कर रहे हैं और मैं निरंतरता में आपके साथ बैठकर ये बातचीत भी कर ले रहा हूं। लोगों को संतुष्ट होना चाहिए। कल मैं नहीं आ पाया तो अजय सिंह ने मुलाकात किया था, उन्होंने आपको पूरी चीजों से अवगत कराया, हमारे साथियों को अवगत कराया। अगर आपके साथ जितने साथी जुड़े हैं वो अपने साथियों तक ये बात पहुंचाएं, हमारे चैनल को जो लगातार देख रहे हैं, कि पूरी तरह से हमको काम करना है। हमारी जो जिम्मेदारी, जो नैतिक जिम्मेदारी आपने दिया है, उन दायित्वों के निर्वहन में मैं परिपूर्ण रूप से अपने पूरी टीम के साथ लगा हूं। अब चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विषय है उस पर हम कोई निर्णय नहीं दे सकते, उस पर हम कोई निर्देश नहीं दे सकते। अनुरोध के साथ मैंने जो अपने प्रपोजल थे, प्रस्ताव थे, उसको हमने वहां तक पहुंचवाने का पूरा प्रक्रिया, पूरा सफर तय करके वहां तक हमने भिजवा दिया। रही बात मिश्रा जी, माननीय मंत्री जी की, तो माननीय मंत्री जी इस समय अलीगढ़ में हैं और उनके आने के बाद एक बार मंत्री जी से भी मिलकर के इस बात का अनुरोध और निवेदन मैं करूंगा कि अविलंब हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक आप अपने माध्यम से भी पहुंचाइए और हम लोगों के साथ बैठ करके, आप चूंकि मेरे विभाग के मुखिया हैं, तो बात कराइए और हमारे साथियों की समस्या का समाधान हो। क्योंकि अब निरंतरता में, चाहे विक्रम जी के साथी हो चाहे हमारे साथी हो, लगातार उनका प्रेशर है कि काफी समय से ये बात आ रही है और हमारा काम नहीं हो रहा है। तो काम होना चाहिए चाहे जिस भी रास्ते पे। अब आधिकारिक रूप से तो लोग पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी पर ही निर्भर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ही करेंगे तब होगा। घोषणा भी उनको करना है, मूल विभाग भी उनके पास है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि एक बार पुनः मुख्यमंत्री से मिलें और मिलने के बाद चीजों को स्पष्ट करें। स्पष्ट करने के बाद अपने साथियों को पूरी स्पष्टता के साथ हम अवगत कराएं, जिससे इनके दिल में जो उहापोह की स्थिति बनी है उसका समाधान हो सके। और समाधान पूर्ण रूप से तब होगा जब हमारे कार्य का पूर्णतः निष्पादन हो जाएगा और कार्य हमारा प्रगति पे होगा। तो इन सभी बिंदुओं पर, इन सभी विषयों पर हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं आदरणीय मिश्रा जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं
मंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं कि इस प्रकरण को गंभीरता के साथ, शीघ्रता के साथ निपटाने का प्रयास हो, और यही हमारी व्यवस्था है। और मैं पुनः अपने टीम के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं कि जिसको जहां भी अवसर मिलता है, निश्चित रूप से अपनी बात कहने में पूरी क्षमता के साथ वो अपनी ताकत लगाता है। और हमारी तरफ से पूरा निर्देश भी है कि जहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी जाएं, जहां भी विभाग के मंत्री जाएं, वहां पूरी ताकत के साथ हम लोग मिल करके और अपनी बात को कहने का काम करें। जी मिश्रा जी, धन्यवाद। अरे शुक्ला जी, बात तो ठीक है आपकी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और इन सब बातों के साथ साथ जब आगे हम बढ़ते हैं तो एक भी दिन बाकी नहीं जाता कि एक दो शिक्षा मित्र की मौत